अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि अपनी बीवी रहते हुए दूसरे की बीवी अच्छी क्यों लगती है, उसकी वजह क्या है। और घर में बीवी मौजूद है फिर भी उसे दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, उसकी वजह क्या है, गलती किस तरफ से है, शौहर की जानिब से गलती है या बीवी की जानिब से गलती है। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो में मैं इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हमारे बहुत सारे नौजवान इस बीमारी में मुब्तला हैं कि उनके घर में उनकी बीवी मौजूद है फिर भी वो अपनी बीवी के पास ना रह करके दूसरे की बीवियों के ताक झांक में लगे रहते हैं। और ये बीमारी अक्सर नौजवानों में बहुत आम हो गई है कि उन्हें अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है लेकिन गैर की बीवी, दूसरे की बीवी उन्हें अच्छी लगती है। आखिर गलती किस तरफ से है। तो दोस्तों, मियाँ बीवी की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जिस मोहब्बत की मिसाल ये है कि अगर मियाँ बीवी आपस में अच्छे ताल्लुकात से रह रहे हों तो फिर वो घर जन्नत की एक मिसाल बन जाती है। लेकिन अगर ताल्लुकात अच्छे ना हो तो फिर वो घर जहन्नम की एक मिसाल भी बन जाया करता है। तो प्यारे दोस्तों, गलती किस तरफ से है मैं आपको बता दूं कि इसमें गलती शौहर की भी है और इसमें गलती औरत की भी है, यानी मियाँ बीवी दोनों की गलती इसमें है। तो किसकी क्या गलती है, हमें चाहिए कि वो गलती समझ में आ जाए तो फिर हमें ऐसी गलती की ज़रूर सुधार करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन गलतियों की सुधार नहीं करेंगे तो फिर हमारे ताल्लुकात जो है वो अच्छे नहीं हो पाएंगे, हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो अच्छी नहीं गुजर पाएगी। प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि औरतें क्या गलती करती है ना, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि शौहर क्या गलती करता है जिसकी वजह से शौहर को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है, गैर की बीवी अच्छी लगती है। तो औरत को क्या करना चाहिए कि शौहर जो है, शौहर को दूसरे की बीवी अच्छी ना लगे बल्कि अपनी ही बीवी अच्छी लगे। तो औरत को क्या करना चाहिए और मर्द को क्या करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली गलती जो औरतें करती है कि ये है कि औरतों को जो सजने संवरने का हुक्म दिया गया है वो अपने शौहर के लिए, लेकिन वो करती क्या है, अपने शौहरों के लिए वो सजती नहीं है, बल्कि जब उन्हें बाजार जाना हुआ तो खूब मेकअप करती है ना, जब उन्हें मार्केट जाना हुआ तो खूब क्रीम लगा रही, शादी में जाना हुआ तो पाउडर क्रीम बहुत तरह तरह के मेकअप कर रही है। लेकिन जब उसके घर में उसका शौहर आता है तो फिर वो अपने शौहर के लिए ना ही सजती है और ना ही संवरती है। शौहर घर आया, देखा कि हाथ गंदे हैं, चेहरे में दाग धब्बे हैं, बाल बिखरे पड़े हैं, दुपट्टा इधर का उधर है उधर का इधर है, यानी मैल कुचैल है। तो इसकी वजह से जो है शौहर की नज़र में वो औरत नहीं भाती है ना, और शौहर की नज़र में वो ऐसी औरत जो है हमेशा नीचे गिरती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से उसके शौहर की निगाह जो है गैर औरतों की जानिब ज़्यादा उठने लगती है। फिर जब गैर औरतों की जानिब उसकी निगाहें उठती है तो फिर गैर की औरतें उसे अच्छी लगती है और अपनी औरत उसे अच्छी नहीं लगती है। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि एक साहब अपने बीवी के साथ कहीं सफ़र में जा रहे थे बाजार, तो टैक्सी को रुकवाया गया और टैक्सी पे दोनों मियाँ बीवी बैठ गए। बैठने के बाद ड्राइवर ने अपने शीशे में उसकी बीवी के चेहरे को देखा और कहा कि साहब, आपकी बीवी मेकअप करके आई है, आप अपनी बीवी के मेकअप को सबसे पहले धुलवा दें। वो शख्स जो है बड़ा झल्ला गया कि आखिर तुम मेरी बीवी पे ऐसा कमेंट क्यों कर रहे हो। तो वो ड्राइवर कहता है, साहब ये बताएं, क्या कभी आपकी बीवी ने आपके लिए घर में मेकअप किया है। वो साहब कहता है नहीं। तो फिर वो ड्राइवर कहता है कि आपकी बीवी ने जो मेकअप की है वो आपके लिए नहीं बल्कि गैरों को दिखाने के लिए, और जब गैरों को दिखाने के लिए उसने मेकअप किए तो जाहिर सी बात है लोग देखेंगे तो कमेंट करेंगे। फिर इसमें झिल्लाने की बात क्या है। उसके शौहर को समझ में आ गया कि मेरी बीवी जो सजती है वो संवरती है वो मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। तो अगर हमारी माँ बहनें सजे और संवरे अपने शौहर के लिए तो फिर वो अपने शौहर की नज़र में भली मालूम होगी और उसके शौहर की नज़र में उससे खूबसूरत कोई औरत नज़र नहीं आएगी, तो फिर उसे जो है दूसरी औरतें अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमारी माँ बहनों को चाहिए कि सजे और संवरे तो अपने शौहर के लिए घर के अंदर बाहर अपनी सजावट और अपनी खूबसूरती का इजहार बिल्कुल ना करें।
और मेकअप करें तो बाहर लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने शौहर को दिखाने के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके शौहर की निगाह जो है वो गैर बीवियों की जानिब, गैर औरतों की जानिब नहीं उठेगी। और दोस्तों, जो मर्द गलती करता है, मर्द की गलती क्या, मैंने बताया कि एक गलती औरत की है और एक गलती मर्द की है। मर्द की गलती क्या है कि शौहर को चाहिए कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करे, है ना, इधर उधर ताके झांके नहीं, वरना होता यह है कि इधर उधर ताकने झांकने की वजह से उस शख्स की निगाहें भटक जाती है, और जब वो अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करता तो उसकी निगाहें बिल्कुल आवारा कुत्ते की तरह हो जाती है, और जब उसकी निगाह आवारा कुत्ते की तरह हो जाती है तो फिर उसे अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है ना। और सिर्फ अपनी ही बीवी क्या, अगर ऐसे शख्स को जिसकी निगाहें आवारा कुत्ते की तरह हो, अगर ऐसे शख्स का निकाह दुनिया की तमाम औरतों से कर दिया जाए, है ना, दुनिया की हर एक औरत से उसकी निकाह कर दिया जाए, उसके निकाह में दे दिया जाए, और फिर भी अगर वो अपनी निगाह की हिफाजत ना कर सके, तो अगर उसके सामने में कोई आवारा कुतिया भी आएगी तो उसे जो है वो अपनी बीवी से भली मालूम होगी वो कुतिया उसे, है ना, वो कहेगा कि मेरी बीवी से अच्छी, हमारी बीवी से अच्छी जो है वो कुत्ती हमें मालूम हो रही है, वो कुतिया हमें पसंद आ रही है। तो निगाहें जब तक आपकी हिफाजत में नहीं रहेगी उस वक्त तक आप जो है इस चीज पर कंट्रोल नहीं पा सकते हैं कि आपको दूसरे की बीवी पसंद ना आए, है ना। यानी अगर आपने अपनी निगाहों पे कंट्रोल कर लिया और अपनी बीवी के अलावे दूसरे की बीवियों पे नजर आपने अगर नहीं किया, तो फिर आप जान लें कि आपको आपकी बीवी के अंदर हर हुस्न नजर आएगा, है ना। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी निगाहों की हिफाजत करें, है ना। अगर आप अपनी निगाहों की हिफाजत कर लेंगे तो फिर आपकी नजर में आपकी बीवी बहुत ही अच्छी मालूम होगी, बहुत ही भली मालूम होगी, फिर आपको जो है दूसरे की बीवी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी निगाहों की हिफाजत करें। अगर आप अपनी निगाहों की हिफाजत कर लेंगे तो फिर आपको अपनी बीवी अच्छी लगेगी, फिर मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे होंगे, और जब मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत बढ़ेगी तो फिर अज़दवाजी जिंदगी जो है वो अच्छी गुजरेगी और आपका घर एक जन्नत की मिसाल बनता हुआ नजर आएगा। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों को मुकम्मल समझ गए होंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।